नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, हम काव्यशास्त्र की संबंधित वार्तालाप कर रहे हैं, जो कि हमारे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय में इकाई 8 में दिया गया है। उसके अंतर्गत हमने पहले भारतीय काव्यशास्त्र की अवधारणा पढ़ा है, काव्य हेतु पढ़ा है, काव्य प्रयोजन पढ़ा है, शब्द शक्ति पढ़ा है। अब हम रस संप्रदाय पर बात करेंगे। रस संप्रदाय, जो कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आचार्य आते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं आती हैं। चूँकि हम जानते हैं काव्यशास्त्र, हिंदी का जो काव्यशास्त्र है वो संस्कृत से प्रभावित है, तो हम संस्कृत के आचार्यों पर भी बात करेंगे और उससे जो भी आउटकम निकल के आता है उस पर बातचीत करेंगे हम। और बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं रस की परिभाषा से। रस क्या होता है? रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका सामान्य अर्थ है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। इसकी व्युत्पत्ति आस्वाद्यते इति रसः के रूप में भी की गई है, जिसका अर्थ है जो आस्वादित किया जाए अथवा जिसका स्वाद लिया जाए। रस और आस्वाद शब्द प्रायः समानार्थवाची शब्द हैं, किंतु व्यवहार में उन दोनों के संयोग से सामासिक पद बनाकर रसास्वाद जैसे प्रयोगों की परंपरा भी चली आई है, जिसका समास विग्रह किया जाता है रस का आस्वाद अथवा रसमय आस्वाद। रस संप्रदाय की परंपरा पर हम बात करेंगे। रस संप्रदाय के आद्याचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। आद्याचार मतलब संधि है इसमें, आदि धन आचार्य, जिससे आद्याचार्य शब्द बना है। भरत मुनि माने जाते हैं, किंतु उनके पूर्व भी ऐसे अनेक रस विवेचक आचार्य हो चुके हैं, जिनका उल्लेख उनके पूर्ववर्ती ग्रंथों तथा नाट्यशास्त्र में हुआ है। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में रसाधिकारिका नंदिकेश्वरः की पंक्ति में नंदिकेश्वर नामक रसाधिकारी आचार्य का नाम उल्लिखित किया है, जिसकी प्रामाणिकता की शोध अभी पूर्णतः नहीं हो सकी है। भरत मुनि ने दृश्य काव्य की विवेचना के संदर्भ में भी नाट्य रस का विवेचन किया था, जो कालांतर में काव्यशास्त्र का एक प्रमुख विचारणीय विषय बन गया। उन्होंने नाटक के तीन तत्व माने हैं, वस्तु, नेता और रस। तीन तत्व माने हैं नाटक के, वस्तु, नेता और रस, जिनमें रस को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थः प्रकल्पते, अर्थात रस के बिना कोई अन्य अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। पंक्ति इसी बात का प्रमाण है। नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रकल्पते। रसों और भावों की विवेचना करते हुए उन्होंने अलंकारों, गुणों और दोषों को भी रसों के आश्रित माना है। रसों और भावों की विवेचना करते हुए उन्होंने अलंकारों और गुणों और दोषों की रस के आश्रित माना है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए रस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा, तो विश्वनाथ ने रसात्मकम वाक्यम काव्यम सूत्र में रस को ही काव्य की आत्मा का अधिवास माना है। ये यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में कितना महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ये आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, उसको रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है आनंदवर्धन ने, और विश्वनाथ ने कहा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम सूत्र में उन्होंने काव्य की आत्मा का अधिवास उसमें किया है। अर्थात मम्मट तथा उनके परवर्ती आचार्यों द्वारा रस संप्रदाय को विशेष महाहात्म्य मिला। रस गंगाधर के प्रणेता पंडित राज जगन्नाथ ने तो रस गंगाधर नामक ग्रंथ में उसे पराकोटि तक पहुंचा दिया, जिसका विस्तृत और गंभीर विवेचन आचार्य अभिनव गुप्त के ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ में मिलता है। जो पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की है, यह पता चलेगा हमको।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। रस गंगाधर किसने लिखा, वो पूछते हैं। रस गंगाधर उन्होंने लिखा है पंडित राज जगन्नाथ ने। रीतिकालीनवादी अलंकारवादी आचार्यों को छोड़कर रस का प्रतिपादन और समर्थन हिंदी के आधुनिक आचार्यों ने भी किया है, जिसका एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या से जुड़ा हुआ है। रस निष्पत्ति का सूत्र, भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का सूत्र निम्नलिखित रूप से निर्दिष्ट किया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी रस संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति एक बहुत अच्छा सूत्र है। ये कई बार आप पढ़ेंगे और कई बार आपने पढ़ चुके हैं। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है, किंतु प्रश्न यह है कि इनका संयोग किसे अथवा किनसे होने पर रस निष्पन्न होता है, इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। यह उल्लेख भले ना किया गया हो, किंतु यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उनका संयोग आश्रय के स्थायी भावों के साथ ही होता है, जो विभाव आदि के संयोग और सम्मिश्रण के से रस रूप में निष्पन्न अथवा परिणत हो जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने वाली बात क्या है, रस से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम ज़रूर बात कर लें, क्योंकि ये इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। जैसे ये पंडित राज जगन्नाथ जी का रस गंगाधर पूछा जाएगा। यह पूछा जा सकता है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसने कहा है, तो विश्वनाथ ने कहा है। रस ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है, आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने कौन सा सिद्धांत दिया, ध्वनि सिद्धांत दिया। ऐसी चीज़ें याद करने योग्य हैं। और भरत मुनि ने नाटक में 3 तत्व कौन से माने हैं, वस्तु, नेता और रस। ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको आउटलाइन निकाल के आप लिख लें कहीं पर। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आगे क्या पढ़ रहे थे हम। भरत मुनि ने लिखा है, रस इति कः पदार्थः उच्यते आस्वाद्य त्वात्, अर्थात रस कौन सा पदार्थ है। उत्तर है कि आस्वाद्यता से युक्त है, अर्थात उसका आस्वादन किया जाता है या स्वाद लिया जाता है। अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से तैयार किए गए अन्न को खाने वाले व्यक्ति उसके रस का स्वाद लेकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भावों के अभिनय से व्यंजित स्थायी भावादि का प्रत्यक्ष दर्शन कर सहृदय प्रेक्षक उनसे हर्षादि की अनुभूति करते हैं, जिन्हें नाट्य रस कहा जाता है। यह नाट्य रस ही कालांतर में काव्य रस के रूप में विवेचित किया गया, जिसकी विवेचना तो नाट्याश्रित ही रही, किंतु उसे दृश्य काव्य तक ही सीमित न रखकर श्रव्य काव्य के रसास्वादन के लिए भी सहृदय सामाजिक अथवा काव्य रस के अनुभविता सहृदय पाठकों की विशेष प्रतिष्ठा की गई, जिसकी भूमिका में कवि, काव्य कृति, पाठक अथवा सामाजिक अपने अपने क्षेत्रों में अपनी सापेक्षिक महत्ता के अनुसार विवेचित हुए। अब हम पढ़ेंगे रस का स्वरूप, जो एक टॉपिक है अगला। इसी काव्यशास्त्र में एक सब टॉपिक बनाया गया है पहली पंक्ति में, रस का स्वरूप। उसे पढ़ लेते हैं। रस का स्वरूप क्या होता है। भारतीय दर्शन में जब ब्रह्म को रस स्वरूप ब्रह्म और आनंदमय कहा गया, तो काव्य का रस भी उससे हीन कोटि का कैसे माना जा सकता था। आचार्यों ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। क्या कहा है, ये पूछा जा सकता है। ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्मानंद स्वरूप अद्वैत तत्व तो नहीं है, किंतु उसके समतुल्य अवश्य है। यही कारण है कि उसे उन सभी विशेषणों से संयुक्त माना गया है जो ब्रह्मानंद सविद है। ब्रह्मानंद तो निर्विकल्प समाधि स्वरूप है, जबकि काव्यानंद सविकल्प समाधि स्वरूप। इसका अर्थ यह है कि निर्विकल्प समाधि स्थायी और शाश्वत होती है, जबकि सविकल्प समाधि काल विशेष तक ही सीमित अर्थात मर्यादित रहती है।
काव्य की रसानुभूति तभी तक होती है जब तक अनुभविता रसदशा अथवा साधारणीकरण की स्थिति में रहता है। उसके लिए विशेष क्षण नियत है, जिनमें अपने हृदय की सत्वोद्रेकमयी अवस्था रहने तक ही रसानुभूति करता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप की विवेचना करते हुए उसे जिन विशेषणों से युक्त माना है, वे उनकी निम्नलिखित पंक्तियों से उल्लिखित हैं। सत्त्वोद्रेकः अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यः ब्रह्मानंद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चिद प्रभात्रभिः स्वाकारवद भिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः। उपर्युक्त पंक्तियों में रस का स्वरूप सूत्रबद्ध किया गया है, जिनका सरलार्थ इस प्रकार है। रस सत्त्वोद्रेकमया। सांख्य दर्शन में प्रकृति त्रिगुणात्मिका रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी मानी गई है। इनमें सत्वगुण आत्मा के निर्मल स्वरूप का व्यंजक है, जिसमें राग द्वेष अथवा अपने पराये के तमोगुणी और रजोगुणी विकार नहीं रहते। रसास्वाद के लिए भी सत्वोद्रेक अर्थात सत्वगुण के उद्रेक की अनिवार्यता रहती है, अतः उसका स्वरूप सत्वोद्रेक पूर्ण माना गया है। रस अखंड है, अखंड स्व प्रकाश। रस अखंड है। रस एक प्रकार की ऐसी आनंदमयी चेतना है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसकी स्थिति विभाव आदि से समंजित रहती है, जिनका पृथक्कीकरण संभव नहीं है। एक प्रकार से उसे आत्मानुभूति की अखंडता अथवा पूर्णता कहा जा सकता है। रस स्वप्रकाश आनंद है। रस आत्मा के प्रकाश से के ज्योतित होता है, जिसे तमोगुणी और रजोगुणी मेघ धूमिल नहीं कर सकते। उसका आनंद आत्मा के आनंद से भिन्न नहीं होता, अतः उसे स्वप्रकाश आनंद कहा गया है। रस चिन्मय है। चिन्मयता आत्मा का धर्म है, अतः रस आत्मस्वरूप है। उसमें शुद्ध बुद्ध आत्मा ही व्यक्त होती है और मन की मलिनता के लिए अवकाश नहीं रहता। जब तक यह अवस्था बनी रहती है, तब तक लौकिक सुखों की इंद्रिय चाह अथवा लालसा नहीं होती। वह वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। रसास्वाद और काव्यानंद की बेला में अन्य प्रकार के सभी ज्ञानों का अभाव रहता है। उस समय वेद्य अथवा संवेदनीय अनुभूति के अतिरिक्त वेद्यांतर किसी भी प्रवृत्ति के स्पर्श की शून्यता अर्थात एकमात्र आत्मपरता का भाव ही सहृदय के मन में रहता है। रस दशा में स्व पर तथा तटस्थ दशा में से विनिर्मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्मानंद सहोदर है। काव्यानंद और ब्रह्मानंद प्रायः समतुल्य अथवा एक जैसे होते हैं। उनमें सविकल्प और निर्विकल्प समाधि का अंतर है। ब्रह्मानंद में लीन व्यक्ति शाश्वत सुख का स्थायी अनुभव करता है, जबकि काव्यानंद उसी समय तक प्राप्त रहता है जब तक उसका आस्वादयिता सहृदय जन साधारणीकरण की अवस्था में उसमें तन्मय रहता है। वह लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस निष्पत्ति के क्षणों में व्यक्ति लौकिक सुखों की सीमा से ऊपर उठकर ऐसी लोकोत्तर दशा में पहुंच जाता है जहां विषय भोगों के इंद्रिय जनित सुखों की पहुंच नहीं होती। उसकी आत्मचेतना इतनी अधिक चमत्कारमयी होती है कि उसे अनिर्वचनीय तक कहा जा सकता है। अपनी अलौकिकता के कारण ही वह लोकोत्तर चमत्कार प्राण मानी गई है। वह स्वकार वदभिन्न है। इसका तात्पर्य है कि रस की स्वाकारवत अर्थात अपने ही स्वरूप के समान अभिन्न अर्थात एक रूप है। उसमें और आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं रहता। रस दशा में पहुंचकर आस्वाद और आस्वाद्य एक हो जाते हैं, अर्थात विषय और विषयी में कोई अंतर नहीं रह पाता। पंडित राज जगन्नाथ ने आनंद की 3 कोटियाँ मानी हैं: विषयानंद, ब्रह्मानंद और काव्यानंद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। विषयानंद में लौकिक सुखों की गणना होती है, जो चैतन्याभास से आभाषित अंतःकरण की वृत्तियों के विषयों में साथ संयोग होने से उत्पन्न होता है। यह सुख इंद्रिय जनित उपकरणों का सुख है। दूसरा है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद में
समस्त सांसारिक उपाधियों का नाश हो जाता है और केवल चैतन्य स्वरूप का भाव ही ब्रह्मानंद में लीन रहता है। काव्यानंद में रत्यादि भावों की उपाधि बनी रहने के कारण वह सोपाधिक अवश्य होता है, किंतु उसमें भी चैतन्य स्वरूप भी आभासित रहता है। अतः वह लौकिक सुखों से भिन्न और ब्रह्मानंद की तुलना में अस्थायी है। विश्वनाथ ने रस विषयक जिन 8 गुणों का उल्लेख अपने सूत्रों में किया है, वे सब काव्यानंद की स्थिति और अनुभूति ही व्यक्त करते हैं। रस का अधिवास मूलतः रस सहृदय जैन के चैतन्य में अधिष्ठित रहता है, जो सरस काव्य कृतियों से जुड़कर उसी प्रकार अभिव्यक्त हो जाता है जिस प्रकार काष्ठ लकड़ी में अंतर्निहित अग्नि बाहर की अग्नि से संपृक्त होकर उद्दीप्त हो जाती है। उसे उक्षिप्त करने अथवा जगाने के क्षमता बाहर की चिंगारियों में अवश्य होनी चाहिए तथा काष्ठ में भी उसे ग्रहण करने के गुणों का समावेश होना चाहिए। इसी उदाहरण की भांति आवश्यक है कि काव्य रस के आस्वादयिता के अंतःकरण में भी सत्वोद्रेकता के वे सभी तत्व समाहित होने चाहिए जिनसे वह रस का उपायन रूप में प्रस्तुत काव्य कृति का अर्थबोध करते हुए उसके व्यंग्यार्थ तक पहुँच सके। अभिधा से व्यंजना ध्वनि तक पहुँचने के बीच में विभावन व्यापार और साधारणीकरण सेतु का काम करता है। जब तक आस्वादयिता का अंतःकरण साधारणीकृत नहीं होता, तब तक वह काव्य कृतियों में अभिव्यंजित संवेदनाओं के साथ अपना तादात्म्य नहीं कर सकता। इस कार्य में काव्य कृति की रसोद्रेक कारिणी क्षमता और काव्य रसिक की ग्राहिका शक्ति अन्योन्याश्रय संबंध से जुड़ी रहती है। दोनों में विषय भाव का संबंध रहता है। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के लिए विषय वस्तु की उदात्तता को अधिक महत्व दिया है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के लिए विषय वस्तु की उदात्तता को अधिक महत्व दिया है, तो अभिनव गुप्त ने कवि की प्रतिभा और सृजन शक्ति को विशिष्ट गुरुता प्रदान की है। उनके मतानुसार कवि की प्रतिभा में ही ऐसी निर्माण शक्ति निहित रहती है जिसके बल पर वह सामान्य विषयों को लेकर भी असाधारण काव्य की रचना कर सकता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कहना सत्य का एक पक्ष अवश्य है, किंतु कोई कवि बन जाए यह संभाव्य है कि उक्ति पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। वस्तुतः रस निष्पत्ति कराने के लिए कवि की कृति की ही प्रधानता रहती है, जो लोक हृदय के साथ रमकर अपना एक ऐसा विशाल और भव्य आकार धारण कर लेती है जिसमें अधिक से अधिक सहृदय जनों को रसलीन करने की क्षमता रहती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उस रस सागर में निमग्न होना अथवा उसका आनंद उठा लेने के लिए आस्वादयिता का मानस भी तदनुरूप समक्ष होना चाहिए। इस प्रकार कवि, काव्य और रसिक ये तीनों एक ही प्रकार की मानसिकता में तल्लीनता पाकर रस की आनंदावस्था का त्रिक अथवा संगम स्थापित कर सकते हैं। रस का अधिवास अथवा निवास कहाँ है, यह अत्यंत ही जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है। भरत मुनि ने अपने रस निष्पत्ति सूत्र में रस के जिन अवयवों विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को लेकर उनके संयोग से रस निष्पत्ति की जो बात कही है, वह मूलतः नाट्य रस से ही संबंधित है। इसका अभिप्राय यह है कि जब आश्रय के हृदय में अवस्थित सुषुप्त स्थायी भाव का संयोग विभाव अथवा रस के आलंबन के साथ होता है, तो वह आलंबन की चेष्टाओं अथवा अनुकूल वातावरण और परिस्थिति से उद्दीप्त होकर रस दशा की ओर आगे बढ़ता है, जिसके अंतराल में अनेक प्रकार के अनुभाव उसकी शारीरिक और मानसिक अंतर्दशाओं की अनुभूति के प्रभावजन्य लक्षण प्रकट करते हुए से रस क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस यात्रा में उसके मन में क्षणिक स्थिति वाले अनेक प्रकार के व्यभिचारी अथवा ससंचरणशील भाव की उत्पन्न होते हुए और मिटते रहते हैं,
किंतु वैसे स्थायी भाव के प्रभुत्व को क्षीण तथा विलीन नहीं कर सकते। आश्रय के हृदय का स्थायी भाव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ अपनी प्रधानता बनाए रखता है और जो रस के सभी अवयवों से संपुष्ट होकर अंततो गत्वा रस रूप में निष्पन्न अथवा परिणत हो जाता है। इस प्रकार स्थायी भाव की यह निष्पादित परिणति ही रस नाम से जानी जाती है। रस सूत्र के प्रमुख तथ्य। रस सूत्र भरत मुनि ने रस निष्पत्ति सूत्र के द्वारा जो तथ्य उजागर किए हैं उनसे रस के अधिवास के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। रस का मूल अधिवास तो उन मूल पात्रों दुष्यंत और शकुंतला आदि के हृदय में माना जाना चाहिए जिनका अभिनय अभिनेताओं नट और नटी द्वारा किया गया है। अपनी अभिनय कला अथवा नाट्य निपुणता के कारण वे उन्हें हूबहू अथवा असली रूप में अभिनीत करने की चेष्टा करते हैं, जिसके लिए उनकी मानसिकता में भी तद्रूपता सी आ जाती है। इस तद्रूपता में वे भी स्वयं को मूल पात्र समझने के भ्रमवश उन्हीं के समान भावों का आरोपण अपने भीतर करने लगते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उनकी मानसिकता से भी रस का संबंध जुड़ जाता है। अतः व्यवहारिक दृष्टि से यत्किंचित रूप में उनके हृदय में भी रस का अधिवास मान लिया जाता है। यदि वे मूल पात्रों के साथ तद्रूपता की अनुभूति न कर सकें तो उनके अभिनय में वांछित कला अथवा निपुणता नहीं आ सकती। रस की निष्पत्ति अथवा उसके अधिवास का एक प्रमुख बिंदु दर्शक अथवा प्रेक्षक की मानसिकता से जुड़ा हुआ होता है। पहले उन्होंने क्या बताया है कि जो मूल पात्र हैं उनसे अभिनेताओं का साम्य भी होना चाहिए। अब दूसरा बता रहे हैं कि दर्शक या अथवा प्रेक्षक की मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। अगला बार जो रस का निष्पत्ति या उसका अधिवास, उसका जो निवास कहाँ करते हैं, वो अभिनेताओं के कुशल अभिनय से चमत्कृत होकर सहृदय प्रेक्षक उनमें मूल पात्रों की परिकल्पना का अनुमान चित्रतुरंग न्याय से कर लेते हैं। चित्रतुरंग न्याय घोड़े की तस्वीर देखकर उसके बारे में अपना अनुमान लगा लेना, यह चित्रतुरंग न्याय कहलाता है, जिसके कारण उन्हें मूल पात्रों और अभिनेताओं में उल्लेखनीय अंतर नहीं लगता। वे अभिनेताओं को ही मूल पात्र समझकर उनके सुख दुख में समानुभूति सी करने लगते हैं, जिसके साथ उनके हृदय की संवेदनाएं सहज भाव से जुड़ जाती हैं और उन्हें भी रस की अनुभूति होने लगती है, भले ही उसकी मूल उत्पत्ति मूल पात्रों के हृदय में ही क्यों न रही हो। चूँकि नाटक अथवा दृश्य काव्य का एक प्रमुख प्रयोजन दर्शकों अथवा सामाजिकों का मनः प्रसादन करना होता है, अतः रस के अधिवास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी मानसिकता से भी अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है कि जब दर्शक मंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटक आदि देखते हैं तो सबसे पहले वे अभिधा शक्ति द्वारा उसका अर्थबोध करते हैं। तदनंतर वे विभावन व्यापार द्वारा उनके साथ अपने हृदय का साधारणीकरण करते हैं। उस साधारणीकरण की मनः स्थिति में वे स्वयं को मूल पात्र समझने के भ्रमवश अभिनीत कला के साथ अपने चित्त का सामंजस्य करते हैं। सामंजस्य की यह स्थिति जब तक बनी रहती है वे स्व और पर अर्थात अपने और पराये की भावना भूलकर ऐसा समझने लगते हैं जैसे वे ही मूल पात्र हैं जिनका अभिनय उनके सामने किया जा रहा है। तदनंतर एक ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति आ जाती है जब वे साधारणीकरण के क्षेत्र से आगे बढ़कर रस की भुक्ति अथवा भोग करने लगते हैं। इस प्रकार रस का अधिवास सहृदय सामाजिकों की मानसिकता से स्वतः ही नैसर्गिक रूप में जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। रस के अधिवास का प्रश्न कवि अथवा काव्य प्रेरणा की मानसिकता से तो सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी सर्जना का जो सुख उसे मिलता है वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिल सकता। इसके लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम अपनी विरच्यमान कृति के प्रकृत विषय के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें, तदुपरांत अपनी प्रतिभा के बल पर उसे एक ऐसी निर्मिति प्रदान करें जो आत्मसुख का हेतु हो ही, किंतु उसके साथ साथ उसमें ऐसे गुणों का भी समावेश रहे जो लोकमानस का भी चित्तानुरंजन कर सके।
उसकी सर्जना के मूल में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण की रचना जैसी किसी ऐसी महत्वपूर्ण घटना की दिव्य प्रेरणा भी संयोजित रह सकती है, जो उसे करुणा विगलित कर सृजन के प्रति उन्मुख करने की शक्ति प्रदात्री हो सकती है। उसका वह सृजन स्वांता सुखाय होकर भी सर्वजन हिताय हो सकता है। सृजन का वह सुख ही उसके लिए रसानुभूति का सुख अथवा आनंद है। अतः कवि का मानस भी रस का अधिवास माना जाता है, जो अपने संवेदनाओं की रश्मियाँ बिखेर कर सहृदय मात्र को आनंदित करता है। निष्कर्ष यह है कि रस का अधिवास निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में ही निरूपित किया जाना चाहिए, जो निरपेक्ष होते हुए भी सापेक्षिकता से जुड़े हुए हैं। दार्शनिक दृष्टि से आत्म चैतन्य ही रस का मूल अधिवास है, जो सफल काव्य रचना से झंकृत होकर स्वतः ही आनंदमूलक स्वरूप की अनुभूति करता है। सृष्टा के रूप में कवि का प्रबुद्ध शुद्ध अंतःकरण ही रस का अधिवास है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सृष्टा के रूप में कवि का प्रबुद्ध शुद्ध अंतःकरण ही रस का अधिवास है, जो अपनी लोकोत्तर सर्जना से अभिभूत होकर आत्म सुख की अनुभूति करता है। सामाजिकता की दृष्टि से सहृदय सामाजिक का मुक्त हृदय की रस का अधिवास है, जो काव्यकृति की अभिव्यक्त भावनाओं के साथ अपना साधारणीकरण करता हुआ उसके साथ आत्म साक्षात्कार की सी अनुभूति करता है, जिसके कारण उसमें सत्वोद्रेकमयी जागृति उत्पन्न होती है। दृश्य काव्य के अभिनय की दृष्टि से रस का अधिवास अभिनेताओं में भी मान लिया जाता है, जो मूल पात्रों की तद्रूप अनुकृति करते हुए भाव विभोर हो उठते हैं, और यह उनकी भाव विभोरता ही उनके हृदय में रस के अधिवास की संभावना का हेतु कहा जा सकती है। एक विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण काव्य के मूल पात्रों में ही रस का अधिवास मानता है, किंतु यह मान्यता व्यवहार संगत नहीं है, क्योंकि जो मूल पात्र अतीत के गर्भ में विलीन हो गए हैं, उनकी रस दशा से वर्तमान की प्रयोजनीयता हो ही क्या सकती है। बिल्कुल असंभव है। सही बात है, क्योंकि उस समय उनकी जो मानसिकता थी, मानसिक दशा थी, उसका हम केवल अनुमान कर सकते हैं। वैसा नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल वैसी की वैसी ही दशा हम रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं पता होता हमें। उनकी रसानुभूतियाँ तो उन्हीं तक सीमित थीं जो उनके साथ नष्ट हो गईं, अतः उसके वर्तमान और भविष्य से क्या लेना देना। उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यही निर्णय करना उचित प्रतीत होता है कि काव्य रस का प्रधान संबंध उसके प्रणेता और अथवा अधिकारी आस्वादयिता से ही है, जो प्रथमता कृति का रस सिद्ध सर्जक होने के साथ साथ उसका प्रथम भावक भी होता है। कारित्री प्रतिभा यदि उसके सृजन की हेतु होती है, तो भावित्री प्रतिभा उसके आस्वादन की प्रक्रिया में प्रमुख उपादान बनती है। उसकी रचना चाहे प्रबंध काव्य की विधा में निर्मित हो अथवा मुक्तक काव्य की प्रगीत पद्धति की अनुगामिनी हो, दोनों की स्थितियों में वह रस प्रतीति का आधार हो सकती है। अंतर इतना ही है, प्रबंध काव्य के पात्रों के कार्यकलापों और चरित्रों के माध्यम से वह साधारणीकृत पात्रों की परिकल्पना करता हुआ उनसे रसबोध करता है, जो परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर उन्मुख होता है, जबकि मुक्तक काव्यों के माध्यम से वह उनकी मनोवृत्तियों के साथ सीधा संपर्क साध लेता है। कुल मिलाकर काव्यकृति ही रस का उपायन अथवा साधन है, जिसमें चित्रित विभावों, अनुभवों और संचारी भावों का साधारणीकरण करता हुआ उसका सहृदय पाठक उसके साथ अपनी संवेदनाओं का तालमेल जमाता है, और इस प्रक्रिया में काव्य कमा अर्थबोध, विभाजन, व्यापार और भोजकत्व में ये तीनों प्रमुख सोपान रहते हैं। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि आश्रय के हृदय में अव्यवस्थित स्थायी भाव जब काव्य वर्णित विभावों, अनुभवों और संचारी भावों से प्रत्यक्षतः आत्म साक्षात्कार करते हुए उन्हें अपने सत्व में समाहित कर लेता है, तो वह अनायास ही रस रूप में परिणत हो जाता है। काव्य द्वारा होने वाली इस प्रतीति की यही रहस्यमयता है, जिसे समझने के लिए अधिक ऊहापोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
रस निष्पत्ति के अवयव या अंग। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के सूत्र में उसके 3 प्रमुख अंग या अवयव निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। संचारी भाव व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। भरत मुनि ने अपने रस निष्पत्ति सूत्र में व्यभिचारी के नाम से जिन भावों का संकेत किया था, वे कालांतर में संचारी के नाम से अधिक प्रचलित और प्रयोगगत हो गए। वस्तुतः ये दोनों ही शब्द समानार्थवाची हैं। व्यभिचारी शब्द विधन अविचारी से बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से अविचरण करने वाला या विचरण करने वाला। संचारी का अर्थ संचरणशील होता है। अभिचरण और संचरण शब्दों में केवल उपसर्गों अभि और समूह की भिन्नता है, जबकि मूल शब्द चरण दोनों में प्रयुक्त हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यभिचारी के स्थान पर संचारी शब्द का प्रयोग अधिक शिष्ट और सांस्कृतिक माना जा सकता है, क्योंकि व्यभिचारी शब्द का प्रयोग हीन अर्थ में ऐसे व्यक्ति के लिए भी किया जाता है जो दुराचारी अथवा लंपट हो। अस्तु, इन दोनों में से किसी भी शब्द को स्वेच्छापूर्वक प्रयुक्त करने के लिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, क्योंकि दोनों ही शब्द संचरणशील भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यभिचारी अथवा संचारी भाव संचरणशील अथवा अस्थिर मनोवृत्तियों के द्योतक हैं। वे स्थायी भावों की तुलना में कम समय तक टिकते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जिसकी स्थिति रस निष्पत्ति पर्यंत स्थिर या स्थायी बनी रहती है, किंतु उसके बीच बीच में ऐसे अनेक छोटे छोटे और क्षणिक भाव आश्रय के मानस में उत्पन्न और मिटते रहते हैं, जिनसे रति भाव तो पुष्ट होता है, किंतु वे मेघाच्छन्न, जिसकी स्थिति रस निष्पत्ति पर्यंत स्थिर व स्थायी बनी रहती है, किंतु उसके बीच बीच में ऐसे अनेक छोटे छोटे और क्षणिक भाव आश्रय रस का आस्वादयिता के मानस में उत्पन्न और मिटते रहते हैं, जिनसे रति भाव तो पुष्ट होता है, किंतु वे मेघाच्छन्न आकाश में बिजली की भांति अपनी चमक दिखाकर लुप्त हो जाते हैं, अथवा पानी के बुलबुले की भांति उठते और मिटते रहते हैं। अपनी चंचलता अथवा संचरणशीलता के कारण ही वे संचारी भाव कहलाते हैं। इस प्रकार के भावों से कभी हर्ष विषाद, कभी लज्जा चिंता और कभी उत्सुकता अथवा शंका व्यक्त होती है, किंतु उनका प्रकटीकरण स्थायी भावों के उपचय में बाधक नहीं बनता। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि परिस्थिति विशेष में स्थायी भाव भी अपने मूल रस से हटकर अन्य रसों में भाव बन जाता है। जैसे रति और शोक भाव क्रमशः श्रृंगार और करुण से निकलकर अन्य रसों में संचारी भाव के भी रूप धारण कर लेते हैं, अतः उनके विषय में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रसंगवश एक ही संचारी भाव अनेक रसों में संचारी भाव बनकर आ सकता है। उदाहरण के लिए चिंता और शंका जैसे संचारी भाव श्रृंगार, करुण, वीर और भयानक रसों में प्रायः एक ही अधिकार के समान प्रयुक्त किए जा रहे हैं। संचारी भाव को स्थायी भाव के सहकारी कारण भी कहते हैं। वे मन की स्थिति विशेष से उत्पन्न होते हैं और अपना प्रयोजन सिद्ध करने के पश्चात अर्थात स्थायी भाव को उचित सहयोग देकर विलीन भी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें पानी के बुलबुलों अथवा बिजली की चमक से उपमा दी गई है। तो मित्रों, यह था हमारे रस संप्रदाय और रस का स्वरूप, जिसमें विभिन्न आचार्य और उनकी युक्तियाँ, उनके सूत्र हमने पढ़े, और रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है इसको भी हमने कुछ प्रकार से छू लिया है, और आगे हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़िए और कैसा लगा बताइएगा।